अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, लेकिन सीता स्वयंवर में शिव के धनुष को क्यों नहीं उठा पाया। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। इस धनुष को भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान शिव जब इस धनुष को धारण करते थे और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाते थे, तब उसकी एक ही टंकार से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे और ऐसा लगता था मानो तीनों लोकों में भूकंप आ गया हो। भगवान शिव के इस धनुष का नाम पिनाक था। इस धनुष के एक ही तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। कहते हैं कि देवी देवताओं का काल जब समाप्त हुआ, उसके बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया। देवताओं ने इस धनुष को बाद में राजा जनक के पूर्वज देवराज को सौंपा। उन्हीं के धरोहर स्वरूप यह धनुष राजा जनक के पास सुरक्षित था। राजा जनक इसको अपने महल में पूर्ण रूप से संरक्षित करके रखते थे। एक बार अचानक बाल्यावस्था में देवी सीता ने खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया, जिसको देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि सीता का विवाह उसी से होगा जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। चूंकि शिव धनुष को उठाने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इसको उठाने के लिए निरहंकार और प्रेम की आवश्यकता थी। जब रावण इसको उठाने के लिए आया तो रावण के मन में बहुत ही अहंकार था। उसके मन में भगवान शिव के धनुष के प्रति सम्मान कम था और खुद के प्रति अहंकार ज्यादा था। इसलिए रावण इस शिव धनुष को उठा नहीं पाया। कहते हैं जितनी शक्ति रावण उस शिव धनुष को उठाने के लिए लगता था, शिव धनुष उतना ही भारी होता जाता था। रावण के द्वारा उसको हिला भी नहीं पाया गया। जब श्री रामचंद्र जी की बारी आई, तब भगवान श्री राम को अच्छे से पता था कि यह शिवजी का धनुष है। श्री राम ने सम्मान के साथ उस धनुष को प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा की और फिर उठा लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष तोड़ दिया। कहा जाता है कि यह धनुष भगवान शिव का ही था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। इसीलिए इस धनुष को उठाना तो दूर बल्कि हिलाना भी आम इंसान के लिए संभव नहीं था। लेकिन रावण तो बहुत ही बलशाली व विद्वानी था और वो कोई आम इंसान नहीं था। 10 सिरों वाला रावण, जिसे वेदों का ज्ञान था। इसीलिए वो अत्यंत विद्वान था, जिसमें अपार शक्ति, अपार साहस था। यही कारण था कि उसने शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर भगवान शिव से विशेष वरदान हासिल किया। लेकिन अक्सर यह सवाल मन में उठता है कि इतना बलवान होने के बाद भी वह कैसे माता सीता के स्वयंवर में एक धनुष को हिला तक ना सका, जबकि वह उसके लिए बेहद ही मामूली सी बात थी। इसी कारण से नहीं उठा सका था धनुष। कहा जाता है कि यह धनुष भगवान शिव का ही था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। इसीलिए इस धनुष को उठाना तो दूर बल्कि हिलाना भी आम इंसान के लिए संभव नहीं था। इस धनुष की एक टंकार से पर्वत भी हिलने लगते थे। लेकिन रावण तो बहुत ही बलशाली व विद्वानी था और वो कोई आम इंसान नहीं था। उसके लिए इस धनुष को उठाना संभव था, लेकिन फिर भी वो ये ना कर सका। दरअसल इसके पीछे एक कारण था। इसकी वजह को श्री रामचरितमानस में लिखित एक चौपाई से समझा जा सकता है। उठो राम भंजो भव चापा, मेठो तात जनक परितापाई। इसका अर्थ है, हे पुत्र श्री राम उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। राजा जनक, जो अपनी पुत्री सीता के विवाह को लेकर काफी चिंतित थे। इस चौपाई में भव चापा शब्द का अर्थ है, धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम की जरूरत है। इसके मुताबिक जो अहंकार से कोसों दूर हो, दयालु हो, मृदभाषी व कृपालु हो, ऐसे ही सद्गुणों से युक्त व्यक्ति इस धनुष को उठा सकता था। लेकिन रावण एक अहंकारी राजा था। उसमें घमंड कूट कूट कर भरा था। वह हर वस्तु शक्ति से पाना चाहता था। इसी कारण स्वयंवर में वो इस धनुष का हिला तक ना सका। प्रभु श्री राम ने एक ही प्रयास में तोड़ दिया था धनुष।
रामायण के अनुसार जब इस स्वयंवर में प्रभु श्री राम की बारी आई तो उन्होंने भगवान शिव के इस धनुष को बड़े ही सम्मान से प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की और जब उन्होंने इसे उठाने का प्रयास किया तो एक ही बार में वो सफल हो गए। उन्होंने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे तोड़ दिया। ये सब भगवान श्री राम के स्नेह, विनयशीलता और निर्मलता के कारण संपन्न हुआ।